हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी वायरल मैथ्स पे। तो आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे सेट्स का, ये है आपका तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो अभी तक सेट्स में हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें कि एक लेक्चर आपको मैंने बेसिक बताया था सेट कौन कौन से टाइप के होते हैं। इस सेट में आपको उसके बाद मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाए थे। आज मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद आगे मैं करवाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा जैसे टाइप्स ऑफ कुछ सेट होते हैं, जैसे कुछ एक फाइनाइट सेट हो गया, जैसे टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, कोई सेट में एक भी एलिमेंट ना हो तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए हम आज करेंगे। तो आज का हमारा जो बेसिक भी पहले होगा, अगर हम पहले तो देखेंगे जो टाइप्स ऑफ सेट जितने भी हैं हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। वो अगर कम टाइम बचता है उसके बाद अगर टाइम, तो हम उसके बाद फिर एनसीईआरटी 1.2 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे तो कायदे से ये लेक्चर आर.डी. शर्मा का आपका आना चाहिए था, बट जैसे आर.डी. शर्मा को मैं सोच रहा हूँ जो एक ही बार सबसे आखिरी में जब पूरे चैप्टर खत्म हो जाए फिर मैं आर.डी. शर्मा से आपको रिवीजन फटाफट करवा दूंगा। मतलब उसकी एक सीरीज लेके आऊँगा आर.डी. शर्मा की, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपकी एनसीईआरटी और बेसिक्स के लिए, इससे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप आर.डी. शर्मा पिक करने लगे तो आपके दूसरे सब्जेक्ट रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर जैसे किसी को अगर मन जैसे क्लैरिटी ना मिल पा रही है, उसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, तब वो आर.डी. शर्मा यूज़ करेगा। तब मेरे लेक्चर जो है काम आएंगे। ठीक है, आर.डी. शर्मा वाले। तो इसलिए मैं आर.डी. शर्मा को एक सेपरेट सीरीज लेके आऊँगा आर.डी. शर्मा की। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक एनसीईआरटी की सीरीज चलती है, जो आपकी एनसीईआरटी बेसिक्स हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक, तो आज देख लेते हैं सेट्स में ही देखते हैं आज क्या। सेट्स में जैसे ये एक कहा जाए आपके, जैसे कार्डिनलिटी एक वर्ड होता है। कार्डिनलिटी का मतलब जो होता है काउंटिंग, कितने नंबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। या फिर जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट को जब हम गिनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। जैसे कि आपके पास पहले एक सेट्स थे, जैसे जब भी आपका पहले कोई एक सेट दे रहा था आपको, मान लो जैसे आपके पिछली क्लास में था सेट ऑफ मंथ नेम स्टार्ट विथ लेटर जे, स्टार्ट विथ लेटर जे। ठीक है, आपको बोला गया था मंथ का नाम बताइए जो जिसका स्टार्टिंग लेटर क्या होना चाहिए, आपका जे होना चाहिए। तो इसमें आपका क्या हो गया था, आपका हो गया था जनवरी, बस। इसके अलावा कोई और मतलब कोई और मंथ है जिसका जे से शुरू होता है? नहीं। अगर मान लो मैंने जे की जगह पर मैंने ओ बोल दिया था, अगर मान लो मैं जे की जगह पर मैं बोल रहा हूँ, सेम हमारा वही रहेगा, सेट ऑफ मंथ, सेम हमारा यहाँ पर लेटर विथ ओ से शुरू होने वाला हमारा कोई मंथ है, तो ऐसा कोई मंथ हमारे पास है ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं होगा? ये तो हमारा क्या होगा, खाली है क्या? तो क्या हमारा ये सेट नहीं होगा? ये भी हमारा सेट होगा। इसको हम एक अलग टाइप का सेट बोलेंगे। ये भी हमारा सेट है, बट इसमें एक ही एलिमेंट है, इसको भी हम अलग टाइप का सेट बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कार्डिनलिटी के बेसिस पे, मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने उस सेट के अंदर, उसके बेसिस पे हम सेट को क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, या फिर हम टाइप्स ऑफ सेट करते हैं। मतलब सेट्स को हम अलग अलग बांटते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पहले, सबसे पहले कुछ एक सिंबल है, आपको पहले ये देख लो, ये एन ऑफ ए। मान लो आपको लेट कर लो, आपको एक सेट दे दिया है, सेट ए। ठीक है, कुछ भी अंदर हो, मान लो कुछ भी अंदर है। ठीक है, कुछ भी अंदर है सेट के अंदर, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ ए क्या है, या मान लो यहाँ पर मैं एक सेट बना ही लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक सेट बना लिया 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इस केस में हमारा नंबर ऑफ ए जो होगा, पहले देखते हैं नंबर ऑफ ए का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन दिस सेट। क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट, या फिर बोल दो गिवन सेट। हमारे गिवन सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एन ऑफ ए। ठीक है, तो इस केस में हमारा एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए हमारा हो जाएगा, गिन लो फटाफट, 1 2 3 4 5, हमारा क्या हो गया, 5। नंबर ऑफ ए हमारा क्या हो गया, 5 हो गया।
अब देख लो, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका था, हमारा एक सेट बी है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। हमारा x क्या है, x हमारा इवन प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है, एक तो पहला इवन हमारा प्राइम नंबर ये है 2 3 5 6 7 7, उसके बाद 9 10 11, उसके बाद 1, ठीक है। जब भी आपको इवन प्राइम नंबर बोला जाए, इवन प्राइम नंबर, तो वो हमारा एक ही होता है जिसकी वैल्यू हमारी 2 होती है। सिर्फ 2 हमारा एक ऐसा नंबर है जो हमारा इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके बाद जो जितने भी प्राइम नंबर्स तो हैं, बट ये कभी इवन नहीं होंगे। जितने भी अगर आएंगे आगे वो कभी इवन नहीं होंगे। इवन हमारा कौन सा होगा, सिर्फ एक ही होगा हमारा, वो है 2, ठीक है। तो इस केस में हमारा सेट क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेट यही है, इस बार हमने क्या ले लिया, एक सेट ए हमारा है जिसमें हम x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x जो हमारा है, x इज अ वॉवल, x इज अ वॉवल इन क्या हुआ वर्ड, मान लो कोई एक वर्ड लिखा हुआ है GHT। x हमारा क्या है, एक मैंने कोई भी एक रैंडम मैंने वर्ड बनाया, इसका कोई शायद मतलब ही ना हो। क्या है हमारा, x इज अ वॉवल इन वर्ड GHT। इसमें हमारा क्या है, x क्या है, हमारा वॉवल है। कौन से भी, GHT में हमारा वॉवल है। इस वर्ड में हमारा कोई वॉवल दिख रहा है आपको, इस वर्ड में हमारा कोई वॉवल है ही नहीं। तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 0, ठीक है। अगर इसमें मान के चलो मैं अगर a जोड़ देता, ठीक है, GHTA, या फिर मैं इसे कर दूं घाट GHAT, तब इस केस में हमारा नंबर ऑफ हमारा क्या होता, सेट क्या होता, हमारा सेट हो जाता जिसमें हमारा वॉवल्स कौन सा होगा, तो a हमारा हो जाता। तो a हम यहाँ पे लिख लेते, ठीक है। ये हमारा एक एलिमेंट आया था, तब उस केस में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारा हो जाता वो हमारा 1 हो जाता, ठीक है। बट हमारा ये वर्ड है ही नहीं, इसमें हमारे पास a अभी दे ही नहीं रखा, ठीक है, a नहीं दे रखा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, ये एक खाली सेट बनेगा जिसमें कोई एलिमेंट होना नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा इसमें, 0, ठीक है। ये हो गया आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। अब देख लेते हैं सेट्स के टाइप्स, देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेट देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट में देख लेते हैं। सबसे पहला सेट का हमारे पास कौन सा है, सबसे पहला सेट है इफ नंबर ऑफ ए, या इससे पहले का और एक चीज लिख लो ऊपर, हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट ए बी अ सेट, हमने एक सेट एक लेट कर लिया पहले, ठीक है। कोई भी एक हमने सेट एक रैंडमली हमने उठा लिया, ठीक है, हमने उसको क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब पहला देखो, इफ नंबर ऑफ ए इफ नंबर ऑफ ए, जो हमारा जो ए जो हमने सेट लेट किया है उसमें अगर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा 1 है, या फिर मान लो पहले 0 है, देन द सेट इज कॉल्ड, हमारा क्या कहलाएगा, नल सेट। नल सेट, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं वॉइड सेट, या इसी को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है। हमारा कुछ भी हो सकता है इसमें, नल सेट भी, मतलब तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। नल का मतलब जानते हो, नल का मतलब कुछ भी नहीं, वॉइड का मतलब खाली, एम्प्टी का मतलब भी खाली। तो नल सेट, वॉइड सेट और हमारा एम्प्टी सेट, हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जब 0 होगा तब, ठीक है। ये तो हो गया पहला। दूसरा केस,
अगर मान लो, अच्छा इसमें एक चीज़ और आप देख लो, अगर मान लो आगे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट आपका 0 हो गया, तो एक तो आप इसे ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट आपका क्या हो गया 0। उस टाइम पे सेट आप कैसे लिखोगे, अगर मान के चलो जो सेट आपको बनाने के लिए बोले, तो आप सेट कैसे बनाओगे, एक तो ऐसे बना दोगे जिसमें एलिमेंट आपके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। या फिर आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, ए हमारा क्या हो जाएगा नल सेट, ये हमारा क्या है रिप्रेजेंटेशन है ए को लिखने का, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हो, जब हमारा सेट अगर बनाना हो रोस्टर फॉर्म में चाहे फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हो, ए हमारा क्या है खाली ब्रैकेट, या फिर ए हमारा क्या है नल सेट है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 1 देन सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। हमारा एस क्या होगा उस टाइम पे सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है। सिंगलटन की स्पेलिंग में दोबारा लिख देता हूँ, SINGLE सिंगलटन सेट। हमारा उस टाइम अगर मान के चलो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास दे रखे हैं वो कितना है 1 है, तो उस टाइम पे हमारा सेट क्या कहलाएगा सिंगलटन सेट कहलाएगा। इसका एग्जांपल देख लूँ, पहले ही आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, हमारा एक सेट है सच दैट ए हमारा सेट है जिसमें एक्स हमारा होगा एक्स इज अ मंथ नेम स्टार्ट विथ लेटर जे, लेटर जे। हमारा एक्स क्या है एक मंथ नेम है जो हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है जे से स्टार्ट हो रहा है, तो जे से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास कौन सा था हमारा जनवरी था, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट, ठीक है। इसमें एक क्या बोलते हैं नल सेट वाले में एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल आपका जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे आपका एक ए सेट है जिसमें आपका एक्स जो होगा x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है हमारा नेचुरल नंबर, x हमारा नेचुरल नंबर है सच दैट हमारी x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी और इक्वल टू 0 होगी। इस केस में अगर आपको सेट बनाने के बोलूँ रोस्टर फॉर्म इसे बनाओ, x क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है 1 2 3 4 5 बढ़ता चला जाएगा, और इसमें क्या बता रखा है x की वैल्यू जो हमारी होगी वो 0 से छोटी होगी या फिर 0 के इक्वल तक होगी, यानी कि 0 होगी -1 हो सकती है -2 हो सकती है -3 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो हमारा नेचुरल नंबर क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, बट जो हमारी x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 दे रखी है, 0 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, बट हमारा नेचुरल नंबर जो है हमारा शुरू 1 से ही होता है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा एक नल सेट बन गया, ये हमारा क्या हो गया नल सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद देख लो बस सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो तो हमारा नल सेट होगा, या फिर उसे वॉइड सेट बोलेंगे या फिर उसे एम्प्टी सेट बोलेंगे। अगर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा यानी कि 1 होगा, यानी कि उसमें क्या होगा सिंगल एलिमेंट होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। ये हो गया दूसरे, इसको नोट कर लो। अब चलते हैं अगले सेट की तरफ। अब अगला सेट जो हमारा है फाइनाइट सेट होगा। अब अगला सेट है हमारा फाइनाइट सेट, अच्छा फाइनाइट और दूसरा इसका भाई है कौन सा इनफाइनाइट। अगर मान के चलो किसी सेट में जो है हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे कि अगर मान के चलो आपको बोला जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जब भी अगर आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोला जाए तो आप शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसे लिखते चले जाओगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये आगे बढ़ता ही जाएगा कि कभी रुकेगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया एक इनफाइनाइट सेट हो गया। अगर मैं वही आपको बोल दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट नेचुरल नंबर इज लेस देन 5, तब आपका क्या हो जाएगा एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने
मैंने 5 तक ही रखा, जो मैक्सिमम जो इसमें जो वैल्यू होगी x की वो 5 से छोटी होनी चाहिए, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वो उस टाइम पे फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से एक बार देख लेते हैं। पहले देखते हैं क्या होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, if number of a in a set is finite, फाइनाइट मतलब एक लिमिट तो होगा, ऐसा नहीं इनफाइनाइट मतलब क्या होता है जिसे हम गिन ना सके। फाइनाइट जो होगा उसे हम क्या करेंगे, गिन सकेंगे। इस फाइनाइट या फिर क्या लिखे ब्रैकेट में, काउंटेबल। क्या होगा, इफ n is n of a in a set is finite या फिर countable, then this set is called finite set। हमारा क्या हो जाएगा उस टाइम पे, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं फाइनाइट सेट का। ए हमारा एक सेट है जिसमें x हमारा एलिमेंट है, सच दैट x इज अ होल नंबर। x क्या है, हमारा होल नंबर है। बट x जो है, x हमारा क्या है, 4 या 4 से छोटा है, तो इस केस में हमारा सेट क्या बन जाएगा, सेट हमारा हो जाएगा होल नंबर। पहला 4 से छोटे जितने होल नंबर है वो कौन कौन से, 0, एक तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 आएगा नहीं आएगा, 4 हमारा आएगा क्योंकि क्या यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, तो 4 हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया होल नंबर का सेट। एक और एग्जांपल देख लो। ए हमारा सेट है सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर। ये पहले वाला एग्जांपल है, इवन प्राइम नंबर। x हमारा क्या है, इवन प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर मैंने पहले बताया था कौन सा है, हमारा सिंगल है, तो क्या है ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आप कहोगे सर ये जो एक तो सिंगलटन सेट है, ये तो सिंगलटन सेट है, तो आपको बता दूं अगर सिंगलटन सेट है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है जो सिंगलटन सेट है तो फाइनाइट ना हो। अगर वो सेट अगर आपका सिंगलटन है तो वो फाइनाइट होगा, समझ गए। अगर आपका सेट सिंगलटन है, एक क्या है सिंगल वैल्यू, आप इसे क्या कर रहे हो, ईजिली गिन पा रहे हो, आप इसे ईजिली गिन पा रहे हो। फाइनाइट है ना ये तो ऐसा तो नहीं है जो इसके आगे आगे लिखते चले जाओगे, तो इसे आप इजीली गिन पा रहे हो, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंगलटन सेट तो है ही, साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो इसका दूसरा भाई इनफाइनाइट सेट। मिटा देते हैं। अब इनफाइनाइट सेट, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ इनफाइनाइट सेट, हमारा 4 नंबर हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इफ n ऑफ a इन अ सेट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या फिर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए जो हमारा है अनकाउंटेबल है, तब उस सेट उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, हमारा सेट जो है क्या है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, उस केस में हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब देख लेते हैं एग्जांपल, इसका एग्जांपल देख ले। मान लिया हमने एक सेट ए है जिसमें हमारी x की जो वैल्यू है, x इज अ प्राइम नंबर, क्या है, इज अ प्राइम नंबर, x हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का हम क्या करेंगे, सेट बनाना शुरू करो। पहला प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, ऐसे ही चलता जाएगा, ये तो रुक ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें कोई लिमिट दे नहीं रखी है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। ए हमारा है x इज अ नेचुरल नंबर, x हमारा क्या है,
नेचुरल नंबर है, तो इस केस में भी हमारा सेट क्या बनेगा, पहले तो हमारा 1 2 3 4 अप टू द चलता चला जाएगा, ये भी ये भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ रियल नंबर क्या है, ये रियल नंबर हमारा फाइनाइट है इनफाइनाइट है, ये भी हमारा इनफाइनाइट है। रैशनल नंबर ये भी हमारा इनफाइनाइट है। इंटीजर्स ये भी हमारा इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर ये भी हमारा इनफाइनाइट। होल नंबर्स ये भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। ये सारे सेट हमारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं कौन कौन से सेट बताए मैंने। सबसे पहले नंबर पे आपको मैंने बताया एम्प्टी सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा क्या हो, 0। दूसरा मैंने आपको बताया सिंगलटन सेट, जिसमें हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 1 हो। तीसरा हमने बताया ये आपका फाइनाइट सेट, जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल हो या फिर फाइनाइट हो, एक सीमा तक हो, जैसे कि फाइनाइट हो एक तरह से। फिर चौथा मैंने आपको बताया इनफाइनाइट सेट, जिसमें आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो, जिसमें आप गिन ही ना पाओ। समझ गए। तो ये आपके क्या होंगे, चारों सेट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एक और, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है सबसेट्स का। सबसेट्स क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसेट, सबसेट का मतलब ही है सेट का एक छोटा भाई। सब सेट, सब सेट देख लो, 2 वर्ड से मिलके बना है, क्या है, सब सेट, यानी कि सेट का एक छोटा सा पार्ट। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, सब सेट। आपको सेट्स में एक बहुत बड़ा फायदा ये है, जितने भी आपके पास वर्ड्स, जैसे बड़े बड़े वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका आपको मीनिंग है ना, आप डे टू डे लाइफ में उनका आप यूज़ करते हो। जैसे फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगल से सिंगलटन, नल मतलब आप जानते हो, वॉइड मतलब भी खाली, एम्प्टी मतलब भी खाली। उसी तरह से यहाँ पे देख लो सब सेट क्या है, ये सब सेट का मतलब सेट का एक पार्ट। हिंदी देख लेना, हमारा क्या है, सेट का ही एक पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेट, सबसेट बोलेंगे। ज़रूरी नहीं है सबसेट हमारा क्या हो, सेट का एक ही पार्ट हो। इसमें हमारे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, शायद 3 ऐसे उल्टा होगा, हमारे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, वो उसका भी एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उसको भी निकालने का एक तरीका है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसेट में होता क्या है। सबसेट के लिए सबसेट हमने क्या कर लिया, पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट मान लेते हैं A एंड B let A and B are the two sets। हमने क्या कर लिया, पहले कोई भी हमने 1-2 सेट हमने मान लिया, क्योंकि सबसेट है तो एक सेट का दूसरा सेट क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसमें हमें 2 सेट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने क्या किया, हमने 2 सेट को हमने लेट कर लिया। अब देखते हैं पहले इफ, अब सबसेट की मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। इफ every element of A contain in, एक मिनट रुक जाओ क्या था इसमें, एक छोटा सा एक मिटा दो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A is in set B and every element of A, या फिर यहीं तक इसे लिखो, अगर मान लो जितने भी एलिमेंट हमारे A में हैं, if every element of A is in set B, हमारे A में जितने भी एलिमेंट है वो अगर सेट B में है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, A हमारा सबसेट हो जाएगा B का। ठीक है, इसका एक वाइस वर्सा देख लो, या फिर if every element of B, if every element of B is in set A, तब क्या होगा, then
बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे इसे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। बात वही है, मैंने बस इस बार मैंने बी को आगे लिख लिया, फिर ए को मैंने पीछे लिख लिया। उस टाइम पे तो आपको जो जैसे सेट को मानोगे उस हिसाब से आप वो एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, अब देख लो इसी पे मैं एग्जांपल करवा देता हूँ। मान लेते हैं लेट हमारा ए जो सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3। हमारा बी जो है उसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या बोला था, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए में कितने हैं, 1 2 3 इज इन सेट बी। हमारा क्या होना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए। तो सेट बी में देखो 1 है 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 हमारे पहले से हैं ही। तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे बी में है। उस कंडीशन में ए को हम क्या बोलेंगे, बी का सबसेट बोलेंगे। ठीक है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो हम उस टाइम क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। उसी तरह से मान लो लेट कर लिया, इस बार हमारा ए जो सबसेट है ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो 6 7 8 9 10 12। और हमारा जी बी जो सबसेट, बी जो सेट हमारा क्या है, 7 9 10 12। अब इसमें कौन सा किसका सबसेट है, इसमें हमारा साफ साफ दिख रहा है बी हमारा क्या है, ए का सबसेट है। बी के देखो, इसमें बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं। 7 इसमें है 9 इसमें है 9 इसमें है, 10 इसमें है 10 इसमें है, 12 इसमें है 12 इसमें है। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर ए के सारे एलिमेंट अगर बी में मौजूद हैं तो इस केस में हम बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं उस समय पे बोलेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्या हो गया आपको, ये बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आपको बताना है कौन किसका सबसेट है। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं, नोट करना है नोट कर लो। अब एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। जैसे एक क्वेश्चन ले लो, मैंने ले लिया एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, मान लो आपका एक सेट दे रखा है मैंने 32 33 36 49। भी आपका सेट दे रखा है मैंने 33। एक एग्जांपल ले लिया मैंने ए मैंने आपको दे दिया आपको एक्स, इस बार मैं दे रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। और बी हमने इस बार सेट ले लिया एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन किसका सबसेट है, इसमें आपको बताना है कौन किसका सबसेट है। एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं और ए एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और आपको बी एक सेट है सच दैट एक्स इज एन होल नंबर। क्या है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको मैंने क्या पूछा था, आपको बताना है कौन किसका इसमें सबसेट है। ठीक है, देखो बी में हमारा क्या है 33 है, बी का देखो इसमें 33 है, तो क्या है बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी के सारे एलिमेंट ए में है तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इन दोनों पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप टाइम दो, इस पर थोड़ा सा आप टाइम देना। अगर इसे पॉज करके देख लो, एक बार सॉल्व कर लो, वरना मैं तो ही करवा रहा हूँ। ठीक है, पॉज करना है पॉज कर लो और इसे सॉल्व करो। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। क्या बता रखा है, ए इज एन इवन प्राइम नंबर। ए हमारा क्या है, इवन प्राइम नंबर है, तो इस पर हम सेट बना सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा हो,
और हमें पूछा जाए जो कौन किसका सबसेट है, तो उसे हम पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो हमारा क्या है, x इज़ एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर हमारा क्या था, सिर्फ एक ये 2 ही था हमारा, हो गया। फिर क्या है b, x इज़ ए प्राइम नंबर, हमारा क्या है इस बार x हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमारा इस सेट में क्या हो जाएगा, हमारा तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा, यानी कि ये इनफाइनाइट चला जाएगा। इस बार देखो, इस बार ए के साथ ए का जो एलिमेंट है वो हमारा क्या बी में है, 2 हमारा इसमें है, 2 हमारा इसमें है, 3 हमारा इसमें है, बट 3 हमारा इसमें नहीं है। इसमें हमारा सिर्फ एक एलिमेंट 2 है जो हमारा ए बी में है, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एक ये हो गया आपका। तीसरा आपको देख लो, इसको भी हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। और दूसरा हमारा क्या है, x इज ए सेट ऑफ, x इज ए होल नंबर। x हमारा क्या है, होल नंबर। होल नंबर किससे शुरू होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ से देखो, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक भी देखो स्क्रीन में आ रहा है नहीं यार, ए बी, ठीक है आ रहा है। एक्स हमारा ए हमारा क्या है, 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 9 10 आता चला जाएगा। बी हमारा क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे हमारा क्या करता जाएगा, आता चला जाएगा। इस बार जो देखो ए के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6, तो ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन है। क्या है इस बार, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में है ना। अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं होता, अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं होता तो बी के भी सारे एलिमेंट ए में कंटेन होते, ठीक है। तो बी के भी सारे एलिमेंट ए में होते। ध्यान से समझो, क्या है ये हमारा ए सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता चला जाएगा। बी हमारा क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता चला जाएगा। इस बार देखो, इस जीरो की वजह से ये जीरो पंगा कर रहा है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे चलता चला जाएगा ए में। सेट बी में देखो, इसमें हमारा क्या है, 0 अगर छोड़ दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे चलता चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में हैं। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो उस कंडीशन में हम बोलते बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे ए में हैं, ठीक है। बट हमारे इस बार क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में हमें दे रखे हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सबसेट आपका जरूरी नहीं है जो आपको फाइनाइट पे ही दे, आपको इनफाइनाइट पे भी सबसेट आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको 2 इनफाइनाइट वाले एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें ध्यान पहले से नोट करना है, नोट कर लो, कर लिया होगा नोट, मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, नल सेट। नल सेट मैंने आपको ही बताया था थोड़े टाइप्स ऑफ सेट के बीच में। जो नल सेट क्या होता है, नल सेट आपका क्या है, नंबर ऑफ, आपको मान लो कोई भी एक सेट है तो उसमें हमारा नल सेट क्या होगा, ये होगा या फिर 5 होगा। रुको मैं मार्कर थोड़ा सा इंक पिला देता हूँ। तो हमारे मार्कर को प्यास लग गई थी, प्यास इसकी बुझ चुकी है, अब ये तैयार है लिखने के लिए। तो मैंने क्या बताया था पहले, जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ है ही नहीं, तो उस केस में क्या था, या तो आप क्या बोलते हैं खाली ब्रैकेट लिखोगे, या फिर क्या होगा 5, इसको क्या बोलते थे हम 5, ठीक है 5 होगा। अब इसमें मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ इसकी वजह से, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 हमारा क्या होगा, जितने भी सेट होंगे उनका क्या होगा, हमारा सबसेट होगा, ठीक है। 5 हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। मान लो मैंने एक सेट लिखा, ए हमारा सेट है सच दैट जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या है 2 3 4 5 6, और बी हमारी वैल्यू क्या है 2, या मान लो बी इस बार क्या है, हमारा नल सेट है, एम्प्टी सेट है। तो इस कंडीशन में बी जो हमारा क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा। जब भी आपके पास, जैसे मान के लो आपके पास 10 रुपये हैं,
मैं अगर आपसे पूछूं आपके पास क्या 0 रुपये है या नहीं है, ध्यान देना। आपके पास मान लो अभी आपके पास 10 रुपये हैं, हो या ना हो कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास 0 रुपये है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? 0 रुपये मेरे पास है, मतलब 0 कुछ वैल्यू ही नहीं है, समझे? तो इसलिए जहाँ पर भी अगर कुछ मतलब नल जो है हर जगह पे होगा, जैसे मतलब नल जो है आपका हर जगह पे, जैसे कैसे बताऊँ आपका, मतलब एक तरह से यहीं देखो, यहाँ पे ये क्या है, हमारा नल सेट है, हमारा क्या है, ये खाली है, तो ये हमारा यहाँ पर होगा, इसे ध्यान रखना है। एवरी सेट हैज़ अ नल सेट, एवरी सेट हैज़ अ नल सेट, हर सेट के पास एक अपना नल सेट होता है, तो इसमें भी क्या होगा, हमारा नल सेट होगा, और ये भी हमारा क्या है, नल सेट है, तो इसलिए बी हमारा क्या है, सबसेट ऑफ ए। बोला जाता है ना एक, या छोड़ो रहने दो, बी हमारा क्या होगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, अगर एक क्वेश्चन देख लो, हमारा एक सेट दे रखा है 4 5 6 और बी हमारा सेट दे रखा है 5 दे रखा है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आया तो समझो, नहीं समझ में आया तो इसे याद रखना, हर सेट के पास एक अपना क्या होता है, ये क्या होता है, नल सेट होता है, समझ गए? हर सेट के पास अपना एक क्या होता है, नल सेट होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, तो क्या होगा, बी हमारा एक सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं देखो, मैं दे रहा हूँ आपको, मान लो इस बार ए हमारा क्या है, ए हमारा ये है, और बी हमारा क्या है, 1 2 3 4। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ए जो है हमारा बी का सबसेट है? ए हमारा क्या है, बी का सबसेट है? क्या मैं आपसे पूछूं क्या ए हमारा बी का सबसेट है? अब याद करो पहले, ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जब भी हम नल सेट को लिखते हैं तो नल सेट को लिखने का तरीका होता है, या तो ये लिखो खाली ब्रैकेट, या फिर बिना ब्रैकेट के इसे 5 को बनाओ, बिना ब्रैकेट के इसे 5 के बनाओ। अगर ब्रैकेट में आप मान के चलो 5 बनाते हो, तो ब्रैकेट में ये भी कोई क्या हो गया, एक कुछ भी एक एलिमेंट आ चुका है ये किसी भी तरह का डिज़ाइन है जो हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये हमारा क्या है, एक एलिमेंट आ चुका है। बेशक ये 5 है, बट अगर हम ब्रैकेट के अंदर इसे डालते हैं तो इसका मतलब है जो ये कुछ ना कुछ एक एलिमेंट है, ये कुछ ना कुछ एक एलिमेंट है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी उस टाइम पे, नंबर ऑफ सेट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट हमारा क्या हो जाएगा उस टाइम पे, 1 हो जाएगा। इसलिए कभी भी ब्रैकेट के अंदर 5 को नहीं लिखना अगर हम नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर हमारा 5 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हमारा नल सेट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया, इसका मतलब क्या है, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसी की जगह पे अगर ए हमें दे रखा होता 5 और बी हमें दे रखा होता 1 2 3 4, तब हम बोल देते ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर ए सिर्फ 5 दे रखा होता, और वहीं अगर मान लो एक और ए हमारे ऐसे दे रखा होता, बट ये तो बहुत कम ही देते हैं, ऐसा फेमस हमारा क्वेश्चन ऐसा ही चलता है, तो हमारा बी अगर मान लो ये 1 2 3 4, तो हमारा क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर ऐसा दे दे गलती से भी, ध्यान देना, तो उससे क्या होगा, ये हमारा कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं होगा, नहीं होगा। और एक और क्वेश्चन देख लो, हमारा ए क्या है, एक ये 5 है बी हमारा क्या है, इस बार देखो 5 हमें यहाँ दे रखा है 1 2 3 4, इस बार क्या ए हमारा बी का सबसेट होगा? इस बार हमारा ए बी का सबसेट होगा। क्यों होगा? ए के अंदर हमारा एक एलिमेंट है जिसका साइन हमारा ऐसा है, ये क्या मैंने बताया था, एलिमेंट है जिसका साइन हमारा ऐसा है, और वही एलिमेंट हमारे बी के अंदर भी है जिसका साइन ऐसा है, सेम है। इस बार क्या, इसलिए क्या होगा, ए हमारा बी का सबसेट होगा, समझ गए। ए के जितने भी एलिमेंट है, ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, बस हमारा एक यही है, हमारा क्या है, डिज़ाइन है 5 है, जो हमारा क्या है, बी के अंदर है, तो हमारे बी के अंदर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। मिटा देते हैं। अच्छा मैं अब सबसेट बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सबसेट को असल में लिखते कैसे हैं, सबसेट को लिखने का एक असल में तरीका कैसे होता है, ठीक है।
अगर मैं आपसे बोलूँ अब आपको क्या करना है, अब सबसेट लिखना है। मान लो आपको एक सेट दे रखा है, ए आपको एक सेट दे दिया 1 2 3। अब इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, क्या बोला मैंने, पॉसिबल सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स है, उनको क्या करो, लिख डालो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, कॉमा दो। फिर उसके बाद एक हमारा क्या हो जाएगा, वन हमारा, अगर मान के लो एक ये है वन, क्या हमारा वन हमारा ए में बिलोंग कर रहा है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक। फिर उसके बाद फिर हम लिखेंगे 1 2, फिर क्या लिखेंगे 2 3, फिर हम क्या लिखेंगे 1 3। ये क्या है हमारा, सबसेट है हमारा किसका, सॉरी ये गलती से लिख दी, ये गलती से बना दिया। ये हमारा क्या है, सबसेट ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, मान लो अगर आपको बी मैंने आपको दे दिया, ये वाला सेट बी मैंने आपको दे दिया 1 2, तो इस केस में क्या है हमारा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर मान लो मैंने बी में आपको दे दिया 2 3, ये वाला मैंने आपको उठा दिया, इस केस में भी बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर मान लो मैंने अगर 1 दे दिया आपको, तो क्या हमारा 1 ए का सबसेट होगा, हाँ 1 हमारा ए का सबसेट है। तो हम क्या करते हैं, सबसेट में जितने भी पॉसिबल सबसेट उसके बन सकते हैं वो हम क्या करते हैं, लिख डालते हैं। लिखने का पहला तरीका क्या होता है, पहले तो हमारा 5 होगा ही होगा, फिर हमारा एक पहला टर्म उसका एक सेट, दूसरा टर्म उसका एक सेट, अगर तीसरा है तीसरे का भी टर्म के साथ सेट, अगर चौथा टर्म भी होता तो चौथा टर्म का भी सेट। फिर उसके बाद फिर पेयरिंग करना शुरू कर दो। फिर पहले सिंगल तो हो गए, फिर इन 2 का पेयर कर दो, फिर इन 2 का पेयर कर दो, पहले 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3 का पेयर कर दो। अगर मान के चलो आपका 4 होता तो पहले 1 2 का तो ऐसे तो हो ही जाता, फिर 3 4 का भी एक पेयर करते, फिर 2 का 4 के साथ भी एक पेयर करते, 1 का 4 के साथ भी एक पेयर करते, फिर 1 2 3 4 सभी का एक पेयर बना देते। इसमें एक और सेट रह गया 1 2 3, ये भी तो सबसेट हो सकता है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी ये मान लो अगर ये बी में होता, ये क्या है हमारा बी में होता, तो ये हमारा सबसेट नहीं होता। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो हमारा क्या हो जाता है, ये सबसेट हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा सबसेट लिखने का तरीका होता है। पॉसिबल सबसेट कैसे लिखते हैं, नल सेट हमारा, फिर पहला सेट, फिर दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, फिर हम क्या करेंगे, पेयरिंग करना शुरू करते हैं। पहले दूसरे सेट का पेयरिंग, फिर दूसरे 2 सेट का पेयरिंग, फिर पहले और तीसरे का पेयरिंग। अगर मान के चलो अगर आपका चौथा भी एक यहाँ पे एक नंबर आता, जैसे 4 होता, तो उस केस में क्या होता, पहले ये दोनों पेयरिंग, फिर ये दोनों पेयरिंग, फिर ये दोनों पेयरिंग, फिर उसके बाद अगर मान के चलो चौथा होता, फिर तीसरा और चौथे की पेयरिंग होती, दूसरे चौथे की पेयरिंग होती, पहले चौथे की पेयरिंग होती, यहाँ पर आपकी बढ़ते चली जाती। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब एक चीज़ इसमें देखनी है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है इसमें जैसे मान के चलो अगर आप सेट कभी सबसेट आप लिख रहे हो, लिखते लिखते अगर आपको पता चले, आपको जैसे मैं अभी एक सेट भूल गया था, एक ये वाला मैं अभी भूल गया था। ठीक है, अब ये मेरे को कैसे पता चला, जो मैं एक भूल चुका हूँ, तो इसकी काउंटिंग करने का एक तरीका है। ठीक है, कितने सबसेट बनेंगे उसको काउंट करने का एक तरीका है। अगर मान के चलो इस टाइम पे आपको क्या दे दिया, 1 2 3 दे दिया था, ये तो क्या है हमारा फाइनाइट सेट है। अगर मान लो मैं एक इनफाइनाइट सेट बना दूँ नेचुरल नंबर्स का, इनफाइनाइट सेट मैंने बना दिया एक नेचुरल नंबर्स का। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ इनफाइनाइट सेट का आपको क्या करना है, सबसेट बनाने हैं। तो क्या करोगे, पहले तो हमारा 5 सेट, फिर हमारा क्या आ जाएगा 1, फिर हमारा 2 3 4, फिर उसके बाद हमारा 5। अगर हम सिंगल भी लिखते चले जाएंगे, 5 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 11 करते करते हमारा पहले तो यही खत्म नहीं होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें ट्रिपलेट्स जितने बन पाएंगे उतने, फिर उसके बाद 4 वाले जितने बन पाएंगे, फिर उसके बाद 5 वाले जितने बन पाएंगे। हमारा क्या है, इनफाइनाइट तक चला जाएगा ये, इसलिए हमारा पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर मान के चलो किसी ने आपको क्वेश्चन दे दिया जो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तब आप क्या करोगे,
ये मान लो, ये इसे मैं एक छोटा सा कर देता हूँ। मान लो ये मैंने आपको दे दिया 50 तक दे दिया, क्या कर दिया मैंने, 50 तक दे दिया। अब मैं आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आपके 50 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट्स पूछूं, नंबर ऑफ आपके क्या सबसेट्स, जैसे इस केस में कितने सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस केस में कितने सबसेट है, 8 है। अगर मैं आपसे इस केस में नंबर ऑफ सबसेट्स पूछूं, कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, तो गिनो 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 7 8 9 10, करते करते टाइम निकल जाएगा पर गिन नहीं पाओगे, क्योंकि इसके बाद इसके डबल्स भी बनेंगे, फिर ट्रिपल्स भी बनेंगे, फिर 4 वाले भी बनेंगे। तो इस केस में हम निकालने का क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है, क्या है फॉर्मूला, 2 की पावर में जितने भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कितने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 50 है। 50 डाल दो यहाँ पर और क्या कर दो, इसे सॉल्व करना है कर दो, मत करना है मत करो, 50 कौन सॉल्व करेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे कितने बनेंगे, 2⁻50। अगर इस केस में देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनते, सबसेट्स कितने बनते, इस वाले केस में 4 तो हमारे है ही नहीं। हमारे पास कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 1 2 3। तो इस केस में हमारे सबसेट कितने बनते, 2⁻n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो क्या होता हमारा 2⁻1 2 3, तो 3। तो क्या हो जाता है ये 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये होता है आपका नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। नोट करना है, नोट करो इसे। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, फिर उसके बाद इस क्लास को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। पॉज करके नोट कर लिया करो। चलो अब मिटा रहा हूँ इसे। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ है, अगर मान लो ए तो बी का सबसेट है, ठीक है, और वहीं पे ही अगर बी ए का भी सबसेट हो गया, तो मान लिया, लेट करते हैं, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ठीक है। मान लो मैंने इस बार ए ले लिया, मैंने 1 2 3, और बी मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है। एक ए हमारा क्या है 1 2 3, बी हमारा क्या है 1 2 3। अगर मैं आपसे पूछूं ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इस कंडीशन में बताओ इन दोनों में से ट्रू कौन सा है। देखो, इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए हमारा बी का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो देखो ए के कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और बी में देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए हमारा क्या है, बी का सबसेट है। उसी तरह से इसमें क्या है, उल्टा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इज बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बी के सारे एलिमेंट क्या ए में है, तो बी में क्या है 1 2 3। तो हमारा क्या, बी के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे ए में है। तो देखो बी के सारे एलिमेंट ए में है, 1 2 3 1 2 3। तो इसमें हमारा क्या है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो यहीं से ही आपको देख रहा होगा, जो ए और बी दोनों इक्वल तो मैंने ले रखे, पहले ही मैंने ए और बी इक्वल ले रखे हैं। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कैसे पैदा हुई, जब मैंने ए और बी दोनों इक्वल ले लिया, ठीक है। तो अब ये याद रखना, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। समझ में आया। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो मैंने क्या, ये कंडीशन दोनों ऐसी पैदा क्यों हुई थी, क्योंकि मैंने ए को बी के बराबर ले लिया था। तो इसी का मैंने क्या कर दिया, वाई से वैसा कर दिया। अगर ए बी के बराबर है तो ए बी का भी सबसेट होगा, बी ए का भी सबसेट होगा। उसी तरह से अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इस कंडीशन में हमारा ए बी के इक्वल आएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर्मेलिटी। 22 44 46 22
क्या था हमारा ये 22, 44, 22, 46। क्या करेंगे, इज क्या ए बी के इक्वल है, क्या हमारा ए बी के इक्वल है। कैसे चेक करते हैं, ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, बट एग्जाम में आपको लिख के आना है। कैसे लिखोगे, सिंस ए हमारा क्या है, क्या ऐसे लिखो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देयरफॉर ए के सारे एलिमेंट क्या हैं, ए एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या है हमारा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। उसी तरह से सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, उस केस में हम क्या बोलेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के अंदर है, तो हमारा बी क्या होगा, ए का सबसेट हो जाएगा। फिर मैंने पहले पीछे क्या बताया था, ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ अगर हो रही है तो किस वजह से हो रही है और कभी होगी, ए जब हमारा बी के इक्वल होगा। ठीक है, जब भी लिखने के लिए बोला जाए तो ऐसे ही थोड़ा सा और 2-4 वर्ड जोड़ देना अपने हिसाब से, बट जो मेन जो आपका कंटेंट है ये इसमें आपका जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये लेक्चर देख के। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक NCERT 1.2 शायद होगा, 1.2 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज़ करना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, और हो सके तो एक बार दोबारा इसे पढ़ लेना, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने करवाए थे वो कर लेना, टाइप्स ऑफ सेट जितने भी थे वो चारों याद कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।